ध्यान मग्न है गई गौरा जी और गई नींद में छाए। उमा के पड़ गए सोता हूं करा कह रहे हो तोता। आज मां समाधि में लीन जैसी हुई हैं, वह तोता का बच्चा हुंकार देने लगा। जैसे ही 7वां दिन पूर्ण हुआ और शंकर भगवान ने जयकार लगा, बोली बांके बिहारी लाल की जय। तुरंत मां की निद्रा टूट गई। प्रभु हाँ बताओ, तीसरे दिन की कथा में फिर का भयो? जब संत समाधि लगाते हैं तो वह समाधि में लीन हो जाते हैं और भगवान से मिलने के लिए उनकी आत्मा चली जाती है। तो फिर क्या हुआ आगे? शंकर भगवान ने मन में विचार किया, देवी अरे ये कथा तो मैं आपको तीसरे दिन सुना रहा था और आज कथा पूर्ण हो गई। विचार किया कि हुंकार आपकी जगह पर दे कौन रहा था। ध्यान लगाया, पीछे सुख का तोता जो था वह हुंकार दे रहा था। भगवान ने कहा इस सुख के तोते ने मेरे पीछे बैठ कर के कथा श्रवण की है और इसके कारण ये कथा का अपराधी है। आज इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना त्रिशूल लेकर के उस सुख के तोते के पीछे भागने लगे। सुख का तोता उड़ता 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 बद्रीनाथ के निकट आया। बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास नामक कुटिया में अपनी देवी बिटका देवी के साथ में वेदव्यास जी महाराज रहते हैं। वेदव्यास जी महाराज को 40 सालों बीत चुकी है। 40 साल तक वेदव्यास जी महाराज ग्रंथों की रचना करने के बाद जैसे ही बाहर कुटिया से आए, बिटका देवी को देखा। देवी आप कौन? देवी कहने लगी प्रभु मैं और कोई नहीं बल्कि आपकी ही पत्नी हूं और मेरा नाम बिटका है। आप आज 40 सालों के बाद में 40 वर्षों के बाद में अपनी कुटिया से निकले हो प्रभु। वेदव्यास जी की दाढ़ी सफेद हो चुकी है। बिटका देवी के शरीर पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं। बिटका देवी से कहा देवी आपने इन 40 वर्षों तक मेरी इतनी प्रतीक्षा की है, मांगो आप क्या मांगना चाहती हो। प्रभु शक्ति के कारण बिटका देवी ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूं कि प्रभु की कृपा मुझ पे हो जाए। बिटका देवी वेदव्यास जी महाराज नदी में गए हैं, स्नान करके आए हैं। उस जल के प्रताप से दोनों नवयुवक हो गए और बिटका देवी जी अपने केसों को सुखा रही हैं अपनी कुटिया के निकट खड़े होकर के। और वही सुख का तोता जो सुख है, जो तोता है, उड़ता उड़ता हुआ अपनी जान बचाने के लिए आ रहा है। जैसे ही बिटका देवी को झमाई आई, उवासी आई, झमाई बोलते हैं ना उवासी, जैसे आप हमको और आपको उवासी आती है तो मुंह फट जाता है ना, इसी प्रकार बिटका देवी को उवासी आई। उस तोते ने अपने मन में विचार किया कि मुझे अब इस देह को त्याग देना चाहिए और इस देह को त्यागने के बाद में मां के गर्भ में चला जाना चाहिए, क्योंकि उस सुख को ये आभास था कि भगवान का त्रिशूल कभी बच्चों पर और स्त्रियों पर वार नहीं करता। आज उस देह को त्यागा हवा के माध्यम से मां के घर में जाकर के सुखदेव जी महाराज बैठ गए।
शंकर भगवान आए, वेद व्यास जी से महाराज से कहा, व्यास जी महाराज क्या इस जगह पर एक पक्षी उड़ते हुए आया है कि क्यों कि उसने मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का रसामृत पान किया है। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, प्रभु अरे जिसने कथा को सुन लिया क्या आप उसे मार सकते हैं? इस वचन को सुन करके वेद व्यास जी महाराज को प्रणाम करने के बाद शंकर भगवान लौट गए और इधर 12 वर्ष बीत गई, लेकिन सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से जन्म लेना ही नहीं चाहते। 12 वर्ष बीत चुकी हैं, बिटिका देवी के गर्भ से मंत्रों की ध्वनि उच्चारण होते हुए आती हैं। वेद व्यास जी महाराज से मां ने कहा, मां ये पुत्र मेरा बाहर निकलने का नाम नहीं लेता है। बिटिका देवी अपनी मां से प्रार्थना करती है, मां इस पुत्र के बाहर निकालने का कारण क्या है? किस प्रकार ये मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा? प्रभु से कहा, व्यास जी महाराज मेरे गर्भ से मंत्रोच्चारण की ध्वनि निकलती है और ये बालक गर्भ से जन्म नहीं लेना चाहता। वेद व्यास जी महाराज ने ध्यान लगा करके सुखदेव जी महाराज से कहा, हे पुत्र अब तेरी मां को पीड़ा होती है, तुम अपनी मां के गर्भ से जन्म लेकर के आओ। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, मैं अपनी इस मां के गर्भ से जन्म नहीं लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मां के गर्भ से जन्म लेकर के बाहर आ गया तो ये यहां की जो माया है ना, ये माया मुझे अपने अंदर घुसा लेगी और बाहर कभी नहीं निकलने देगी। और हम और आप भी जब जन्म लेकर के आए थे ना, तो मातृ गर्भ में हमने और आपने भी प्रभु से वादा किया था, प्रभु इस मातृ गर्भ से हमें निकालो, हम आपका गुणगान अवश्य करेंगे। क्योंकि जब मातृ गर्भ में तीसरा महीना होता है ना, तीसरे महीने में गर्भ शिशु का पूरी प्रकार से धारण हो जाता है। चौथे महीने में मां को धीरे धीरे पीड़ा होना प्रारंभ होता है। मां अगर कुछ खा ले, नमक मिर्च मसाला इत्यादि कुछ ज्यादा खा ले ना, बच्चे को पीड़ा होती है, रोता है, बिलखता है, कहता है मां मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मेरे चुभन होती है। ऐसे कहते कहते 8वां महीना जब आता है ना, मां कुछ तीखा खट्टा नमकीन इत्यादि कुछ खा ले, उस शिशु को गर्भ में बहुत सी पीड़ा का सहन करना पड़ता है। कहता है प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो। 9वां महीना आते आते इतनी पीड़ा होने लगती है मातृ गर्भ में शिशु को। प्रभु से कहता है प्रभु 1000 बिच्छू ऐसा लगता है कि मुझे डंक मार रहे हैं। हमको और आपको इस जन्म में अगर एक बिच्छू डंक मार दे कितना दर्द सहन करना पड़ता है। और मातृ गर्भ में इतनी पीड़ा हम और आपको हुई है, 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं। मां कुछ गर्म ज्यादा पी